अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आप सबकी परेशानी को दूर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया। एक दिन बैठे हदीस की एक किताब पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत में कोई भी अकेला दाखिल नहीं होगा बल्कि अपनी बीवी के साथ दाखिल होगा, और जिसने किसी वजह से दुनिया में निकाह नहीं किया तो उसका निकाह दुनिया के किसी कुंवारी लड़की के साथ कर दिया जाएगा और फिर वह दोनों मियाँ बीवी बनकर जन्नत में दाखिल होंगे। जब ये हदीस पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि दुनिया में तो मैंने निकाह नहीं किया है, लेकिन जन्नत में मेरा निकाह कर दिया जाएगा तो फिर आखिर वहाँ मेरी बीवी कौन होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन रज़ी अल्लाह ने उसी रात अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मुझे ख्वाब में मेरी जन्नत की बीवी दिखा दीजिए। पहली रात में दुआ कबूल नहीं हुई तो दूसरी रात में फिर से दुआ मांगी, दूसरी रात में दुआ कबूल नहीं हुई तो तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में देखते हैं कि काले रंग की एक औरत है जो हबशा की रहने वाली है। वो कह रही है कि ए अब्दुल्ला, मेरा नाम मैमुना वलीद है, मैं बसरा में रहती हूँ और मैं ही जन्नत में तुम्हारी बीवी बनूंगी। हज़रत अब्दुल्ला की जब आँख खुली तो तहज्जुद का वक्त हो रहा था। उठे और वज़ू करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और फिर थोड़ी देर के बाद फजीर की नमाज़ पढ़कर अपना ऊँट लिया और बसरा की तरफ चल दिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह बहुत मशहूर लोगों में से थे, इसलिए जब वह बसरा पहुँचे तो लोगों ने उनका बड़ा इस्तकबाल किया और पूछा कि हज़रत, हमारे शहर में कैसे आना हुआ। हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया कि मैं एक औरत की तलाश में आया हूँ, उसका नाम मैमुना वलीद है, मैं उसी से मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर लोगों को बहुत हैरानी हुई और कहा कि हज़रत, आप इतनी दूर मैमुना वलीद से मिलने आए हैं। फरमाया कि हाँ, क्या मैं उससे नहीं मिल सकता। लोगों ने कहा कि नहीं हज़रत, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो तो एक पागल सी औरत है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हज़रत अब्दुल्ला ने पूछा कि पत्थर क्यों मारते हैं। लोगों ने बताया कि हज़रत, वो औरत अजीब अजीब हरकतें करती हैं और किसी को परेशान और रोता देखे तो उसके पास खड़े होकर हंसने लगती है, और अगर किसी को हंसता देखती है तो उसके पास खड़े होकर रोने लगती है। वह कुछ पैसे लेकर मोहल्ले वालों के बकरियां चढ़ाती हैं। आज भी वह जंगल की तरफ बकरियां चराने गई हुई हैं और शाम को असर की नमाज के बाद वापस आ जाएगी। आप तब तक आराम फरमाइए। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है, आप लोग मुझे जंगल का रास्ता बता दीजिए। लोगों ने कहा कि हज़रत, आप जंगल की तरफ ना जाइए क्योंकि वह बहुत ख़तरनाक जंगल है, वहाँ शेर चीते रहते हैं। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि तुम लोग मुझे सिर्फ रास्ता बता दो, मुझे अभी ही मैमुना से मिलना है। रास्ता मालूम करके हज़रत अब्दुल्ला जंगल की तरफ चल दिए। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हकीकत में ये जंगल बहुत खौफनाक था, कदम कदम पर खूंखार जानवर मिलते थे। मैं तो हैरान था कि उस औरत की बकरियों को इन जानवरों ने अभी तक खाया क्यों नहीं। इस जंगल में इतने बहुत से खूंखार जानवर हैं कि अगर वह सब मिलकर एक साथ उस औरत की बकरियां पर हमला कर दे तो वह बेचारी अकेली औरत इस घने जंगल में क्या कर पाएगी। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब उस जगह पहुंचा जहां मैमुना वलीद मौजूद थी तो उस जगह का मंजर देखकर और ज़्यादा हैरान रह गया, क्योंकि मैमुना की बकरियों को कोई और चरा रहा था। मैमुना खुद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि वह तो इस खौफनाक जंगल में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रही थी। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया कि आखिर इन बकरियों को फिर कौन चला रहा है, क्योंकि बकरियां कभी एक जगह पर नहीं रुकती हैं, वह कभी इधर भागती है और कभी उधर भागती है। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत मैमुना तो नमाज़ पढ़ रही है और वहाँ मौजूद कुछ शेर चीते उनकी बकरियों को चढ़ा रहे हैं और उन बकरियों को इधर उधर भागने नहीं दे रहे हैं। ये मंजर देखकर मैं तो हैरान रह गया। आखिर शेर चीते
और बकरियों में दोस्ती कैसे हो गई। शेर चीते तो बकरियों के देखते ही चीड़ फाड़ कर खा जाते हैं, लेकिन आज यहाँ का मंजर तो बिल्कुल अलग था। इतनी देर में हज़रत मैमुना ने नमाज से सलाम फेरा और मेरी तरफ देखते हुए कहा कि ए अब्दुल्ला, हमारा वादा तो जन्नत में मिलने का था, तुम यहाँ दुनिया में मुझसे कैसे मिलने आ गए। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि ये सुनकर मुझे और ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि मैमुना के साथ मेरी ये पहली मुलाकात थी, आखिर उसे मेरा नाम कैसे मालूम हो गया। मैंने हज़रत मैमुना से पूछा कि आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ, तो उन्होंने फरमाया कि ए अब्दुल्ला, जिस रब ने तुम्हें रात में मेरे बारे में बताया था, उसी रब ने मुझे भी रात में तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम जन्नत में मेरे शौहर बनोगे। फिर मैंने हज़रत मैमुना से पूछा कि आखिर ये तो बताओ कि इन शेर चीते और बकरियों में दोस्ती कैसे हो गई। शेर चीते तो बकरियों को बहुत बड़े दुश्मन होते हैं और उन्हें देखते ही चीड़ फाड़ कर खा जाते हैं, लेकिन यहाँ का मंजर तो बिल्कुल अलग है कि शेर चीते की ही इन बकरियों के रखवाले बने हुए हैं। हज़रत मैमुना ने फरमाया कि ए अब्दुल्ला, जब से मैंने अपने अल्लाह से दोस्ती बना ली है, तब से इन शेर चीते ने भी मेरी बकरियों से दोस्ती बना ली है और अब ये मेरी बकरियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते।